हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द गोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद जैसे ही वांग जी और विंग ने एम्पर के चैम्बर में कदम रखा और डोर बंद किया तो विंग बोला, मुझे लगता है कि हमने ठीक किया। फाइनली अब लैंज़ैन और विंग अकेले रह पाएंगे और आराम से बिना किसी टेंशन के एक दूसरे से बात कर पाएंगे। वो दोनों अब बिना किसी टेंशन के एक दूसरे से बात कर सकते थे, जो भी चीज़ें हुई थी उनके बारे में, और अब उन्हें कोई नाटक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग बोला, मुझे लगता है कि मेरे सिबलिंग्स को हमारे ऊपर भरोसा हो गया है कि हम वाकई में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लैंज़ैन बोला, ये सब विंग तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। विंग तुम बहुत शार्प माइंडेड हो। ये सुनते ही विंग धीरे से लैंज़ैन से बोला, वेल आपने भी मेरा बहुत साथ दिया था और आप खुशी खुशी मौके का फ़ायदा भी उठा रहे थे। लैंज़ैन अपनी आंखों में झलक रही खुशी को छुपाना भी नहीं चाहता था और न छुपा पा रहा था। वो बोला, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। विंग धीरे से बोला, मुझे पता था। वो जल्दी जल्दी रूम के आखिरी में पहुंचा जहां ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी। वहां पहुंचते ही वो अपने हैवी क्लोथ्स, जो उसने रेड कलर की सिल्क पहन रखी थी, हैवी रोब्स पहन रखी थी, उनको निकालने लगा। उसने यहाँ सिर्फ एक रात बिताई थी और उसे अच्छे से पता था कि सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई थी। यहाँ तक विंग को ये भी पता था कि एम्परर के प्राइवेट चैम्बर्स के अलग अलग पार्ट में कैसे जाया जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर यहाँ वापस आने की हिम्मत भी होगी, वो भी एम्परर के साथ, क्योंकि इस जगह का हर एक हिस्सा उसकी पेनफुल वेडिंग नाइट की मेमोरीज़ का कारण बन चुका था। वो ट्रॉमा विंग के लिए बहुत ही बड़ा था, उससे वो अभी तक निकल नहीं पाया था। लेकिन कुछ रीज़न्स थे शायद, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा अलग फील होने लगा था। जैसे कि इन 6 महीनों में बहुत बदलाव आया उसके अंदर। ये 6 महीने उसके लिए काफ़ी थे अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए, और साथ ही दूसरी लाइफ को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आ गया था। विंग अब पुराना वाला विंग नहीं रह गया था, जो अब उन्हीं पुरानी बातों पर रोएगा। लैंज़ैन जिसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने साथ क्या करे, वो विंग के पीछे पीछे पपी की तरह चलता चला जा रहा था। तभी वो अचानक से एक जगह रुक गया जब उसे समझ में आया कि विंग क्या कर रहा है। वो बोला, विंग। विंग जो कि काफ़ी टाइम से अकेला रह रहा था, वो ये भूल गया था कि किसी के सामने ऐसे कपड़े ओपन करना सही नहीं है, ये नहीं करा जा सकता। लेकिन इस बार ये ज़्यादा मैटर नहीं करता था, क्योंकि एम्परर तो विंग के हस्बैंड थे ना। विंग परेशान होते हुए बोला, क्या है? जब तक उसने अपना सर पीछे की तरफ घुमाया, तब तक वो अपनी 3 फुल सेरेमोनियल रोब्स को निकाल चुका था और अब उसकी बॉडी पर सबसे इनर रोब्स ही रह गई थी। सिल्क का एक थिन कपड़ा वांग जी और विंग को एक दूसरे से अलग किए हुए था। विंग लैंज़ैन की तरफ देखता है और सोचता है कि क्यों लैंज़ैन ने अपनी रोब्स को इतना इंटेंसली, इतना कसकर पकड़ा हुआ है, और ऊपर से क्या उन्हें पसीना आ रहा था। विंग को टेंशन हो गई थी। वो लैंज़ैन से बोला, क्या आप ठीक हो? एम्परर का पूरा फेस रेड क्यों हो गया था? ऐसा लगा मानो जैसे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। लैंज़ैन फिर भी विंग को कोई जवाब नहीं दे सकता था, तो इसीलिए विंग भी फिर कुछ नहीं पूछता है। विंग फिर एक बार मिरर की तरफ मुड़ गया और अपने हाथ ऊपर करके अपने सिर पर लगी हुई 1000 गोल्डन पिन्स को निकालने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में और जल्दी में अपने सिर पर लगे हुए ऑर्नामेंट्स को निकालने लगा, जिसकी वजह से उसे कई बार बहुत पेन भी हो रहा था। वो कहता है, ये
इन्होंने मेरे सर को इतना टाइटली क्यों बांधा है? मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको निकालने में तो मुझे पूरी रात लग जाएगी, पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन फिर भी विंग सच में खुद को एम्प्रेस बनने के लायक नहीं समझता था। ये मौका देखते ही लैंसन आगे बढ़ा और बोला, विंग तुम बैठ जाओ, मैं इन्हें निकालने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विंग ये सुनते ही लैंसन से बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये कैसे किया जाता है, और आप ऐसा करोगे ही क्यों? आप तो एक एम्परर हो। लैंसन धीरे से बोला, क्योंकि मैं अपनी मदर की हेयर पिन्स निकालने में हेल्प करता था। ये सुनने के बाद विंग लैंसन को मना ही नहीं कर पाया। उसका ना दिल हुआ और ना ही तो हिम्मत, पर उसे एम्प्रेस डोवेगर की क्रूएल फेट के बारे में अच्छे से पता था। विंग बोला, ओके ठीक है। ये कहते ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया और अपने हस्बैंड की हेल्प मिलने का इंतज़ार करते हुए बोला, लेकिन अगर मुझे दर्द हुआ ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लैंसन विंग के पीछे खड़े होते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत आराम से करूँगा, तुम्हें पेन नहीं होगा। उसके इन शब्दों को सुनते ही विंग के चेहरे पर रेडनेस आ गई। वो बहुत शर्मा गया, पर तुरंत उसने अपने आप को उन ख्यालों से बाहर निकाल लिया। विंग सोचता है, लेकिन मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ? हम कुछ ऐसी वैसी हरकत तो कर नहीं रहे हैं। अपने कहे गए वर्ड्स को सच साबित करते हुए लैंसन बहुत ही स्लोली और जेंटल टच के साथ विंग की हेल्प करने लगा। बार बार जब भी लैंसन विंग के ब्रेडेड हेयर्स से लॉन्ग पिन्स को निकालता था, तब वो अपने लिप्स को न जाने क्यों बाइट कर लेता था। विंग मिरर में एम्परर और अपने हस्बैंड लैंसन के हैंडसम फेस को देख रहा था, जो कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे। विंग के पता चलने से पहले ही कुछ मिनट्स के अंदर लैंसन ने 50 पिन्स ऑलरेडी विंग के हेयर से बाहर निकाल दी थी। ये देखकर विंग ने जोक किया और लैंसन से कहा, आप में तो एक हैंडमेडन की जैसी आदत है, एक कला है आपके अंदर ये। लैंसन धीरे से बोला, अगर विंग के लिए मुझे ये करना पड़े या करने का मौका मिले तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। एम्परर ने विंग के इस जोक को बुरा नहीं माना था। इसका मतलब विंग ने एम्परर को सही से समझा ही नहीं था। लैंसन अपना वर्क कंटिन्यू करते हुए बोला, विंग अब से कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। अगर विंग पैलेस में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहता है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। तभी विंग हड़बड़ी में बोला, रहने दीजिए। वो इस आइडिया के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वो क्यों गुसु लैंस की हेल्प करे? उन्होंने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। विंग बोला, मैं अपने पैलेस के फार्म में ही खुश हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ वही मेरे लिए बहुत है। मुझे यहाँ काम नहीं करना है। लैंसन धीरे से बोला, विंग मेरी ही गलती थी कि शुरुआत में मैंने तुम्हारे अंदर जो इम्पीरियल कॉन्सर्ट होकर जो तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ थी उन पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन अभी मेरी और बड़ी गलती होगी अगर मैं तुम्हारे टैलेंट्स को यूं ही वेस्ट होने दूंगा। इतने सारे वर्ड्स बोलने की क्या ज़रूरत थी? एम्परर सिंपली ये बोल सकते थे कि विंग इस मैटर में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। विंग एम्परर से बिना बात को घुमाए फिराए डायरेक्टली बोला, वेल अगर ये एक शाही आदेश है तो आप मुझे डायरेक्टली कमांड कर सकते हैं, मुझे आप आदेश दीजिए। लैंसन बोला, विंग ये कोई आदेश नहीं है। विंग एम्परर से बोला, तो फिर ये क्या है? क्या ये एम्परर की अपनी कंसोर्ट से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है? मैं अभी भी आपसे रैंक में पीछे हूँ, मुझे आपकी बात माननी ही होगी। लैंसन बोला, विंग तुम्हें मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। विंग सोचता है,
कितने सारे झूठ। वो एम्परर से बोला, इसी तरह से तो आपने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, आप मुझे यहाँ लेकर आए। आपको पता है ना कि मैं आपको ना नहीं कर पाऊँगा, ये बात आप अच्छे से जानते थे। लैंसडैन कहता है, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे एक एम्परर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड के तौर पर देखो। मैं और तुम बराबर हैं, हम इक्वल हैं विंग। पर विंग एम्परर की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। वो बोला, ये सच नहीं है और ये आपको भी पता है। मैं और आप कैसे इक्वल हो सकते हैं? मैं जो भी करता हूँ मुझे आपको सबमिट करना होता है। लैंसडैन पिंस को रिमूव करते करते 1 सेकंड के लिए रुका। फिर उसने बहुत आराम से विंग के हेयर्स को अपने हाथ में पकड़ा। उसके लिप्स विंग के सिर पर किस करने से बस कुछ ही दूरी पर थे। लैंसडैन बोला कि मैं चाहता हूँ कि विंग मुझे पूरी तरह से खुद को समर्पित करते हुए मेरी बात माने, पर मेरी एक ही इच्छा है कि विंग वही करे जो उसे सही लगता है। विंग भी बहुत ज़िद्दी था। वो अपने फेस पर और नेक पर जो रेडनेस आ गई थी उसे ज़बरदस्ती दूर करने लगा और बोला, वेल, इंसान जो करता है उससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, जैसे कि एक्शंस आपके वर्ड्स से ज़्यादा बात करते हैं। लैंसडैन बोला, ऑल राइट, अगर विंग मेन पैलेस में एडिशनल ड्यूटीज़ नहीं करना चाहता है तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंग जुडिशियल अफेयर्स में मुझे अपने व्यूज़ और ओपिनियन दे, और अब से ये होगा। विंग अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए लैंसडैन से बोला, आपको जो करना है करिए। लैंसडैन धीरे से कहता है, और फिर से पूरी डिवोशन के साथ अपने काम पर वो लग गया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि विंग को ज़रा सा भी पेन ना हो। लैंसडैन के हाथों का टच इतना ज़्यादा अच्छा था कि विंग को नींद आने लगी थी। किसे पता था कि एम्परर के हाथों का टच इतना जेंटल होगा। सच में अगर लैंसडैन एक एम्परर ना होता तो फ्यूचर में वो एक हेयर अटेंडेंट बन सकता था। पर विंग जगह रहने के लिए लैंसडैन से बात करने लगा और वो बोला, मुझे एम्प्रेस डोवेगर के बारे में बताइए। लैंसडैन बोला, क्या मदर के बारे में? विंग बोला, आपने ही तो कहा था ना कि आप अपनी मदर को हेल्प करते थे पिंस निकालने में, उनकी बहुत हेल्प करी है आपने, तो फिर आपने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा। क्या वो जेंतियान पैलेस में थी? फर्स्ट प्रिंस ने मुझसे बताया था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर रही थी। ये सारी बातें सुनते ही अचानक से लैंसडैन की आंखों से सारी खुशी, सारी रोशनी कहीं गायब सी हो गई। तभी वो बोला, मैं अपनी मदर के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। विंग अपनी आईब्रोज को स्क्वीज़ करते हुए सोचने लगा, सच में ये अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये पहली बार था जब विंग ने खुद से लैंसडैन से कोई बात करी थी और लैंसडैन ने उसे मना कर दिया था। लैंसडैन विंग के फेस का वो लुक मिरर में देख लेता है। वो बोला, शायद फिर कभी किसी और रात में मैं इस बारे में बात करूँगा। ये सुनते ही विंग चौंक गया और हंसते हुए बोला, ये अच्छा है। लैंसडैन मिरर में विंग को देख रहा था और धीरे से स्माइल करते हुए बोला, ये तो बहुत ही अच्छा है विंग, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे तुम्हारे साथ ऐसी रात बिताने का मौका मिला। कोई और होता ना तो वो इतने हैंडसम और गुड लुकिंग एम्परर और अपने हस्बैंड को देखकर और उनकी इतनी स्वीट बातें सुनकर पिघल गया होता, लेकिन विंग कोई और नहीं था। विंग अपने तेज़ धड़कते हुए दिल की धड़कनों को इग्नोर करते हुए लैंसडैन से बोला, आपको खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। हर किसी को मेरे साथ ऐसे टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता है। लैंसडैन सॉफ्टली बोला, मैं बहुत लकी हूँ, या फिर दुनिया का लकीस्ट मैन। विंग जो भी कहता था एम्परर उसको मान जाते थे।
लैनज़ैन बिना कोई कंप्लेन किए विंग के हेयर से पिंस को निकालने लगा। पिंस को निकालता रहा, उसने कोई कंप्लेन नहीं करी। जब से विंग ने फार्मिंग का काम करना शुरू किया था तब से उसे जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत सी हो गई थी। अब वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था सोने से। आधी बंद आँखों से विंग बोला, लैनज़ैन। ये पहली बार था जब विंग ने एम्परर को लैनज़ैन कहकर बुलाया था। लैनज़ैन जब भी देखता है तो वो हल्के से स्माइल करते हुए बोला, विंग बोला, लैनज़ैन जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे उठा देना, ठीक है? लैनज़ैन फिर से बोला, इस बार विंग ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी। वो बोला, जैसे ही विंग को नींद ने अपने आगोश में लिया वैसे ही उसका सिर लैनज़ैन के चेस्ट पर जाकर ठहर गया। लैनज़ैन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो किसी भी हाल में विंग को नींद से नहीं जगाता और वो फैसला करता है कि ये एक प्रॉमिस उसे तोड़ना होगा। ऊपर से किसे पता कि फिर कब उसे ऐसा मौका मिलेगा विंग के साथ रात बिताने का और टाइम बिताने का। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।